हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के फिल्टर्स की। लास्ट वीडियो में जब हमने फाइल हैंडलिंग की थी तो हम फाइल हैंडलिंग के साथ साथ जो अपने रिकॉर्ड्स हैं उनको सेव कर सकते हैं फाइल्स में। बट जब हम वो रिकॉर्ड सेव करेंगे यानी किसी फॉर्म के इनपुट से सेव करेंगे तो उस इनपुट को हमें पहले सैनिटाइज करना पड़ेगा। सैनिटाइज से मेरा मतलब ये है कि जिस तरीके से हम हमारे हाथ साफ करते हैं कि जर्म्स वगैरह हट जाएं, तो सेम जब हमारा डेटा इनपुट से यूजर के थ्रू आता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, उसके अंदर कुछ भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं एंड वो मेलिशियस रिक्वेस्ट भी हो सकती है, तो उसको हमें सैनिटाइज करना होता है, वैलिडेट करना होता है। तो ये दो एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो हमें एक फंक्शन में मिलते हैं जिसका नाम है फिल्टर अंडरस्कोर वेर। फंक्शन का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिल्टर अंडरस्कोर वेर। अब इसको यूज कैसे करना है? फिल्टर अंडरस्कोर वेर एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है और इसका जो इनपुट है वो कोई भी स्ट्रिंग आप इसमें दे सकते हैं एंड आउटपुट में भी ये स्ट्रिंग ही देगा। एक ही फंक्शन से आप दो काम निकाल सकते हैं। पहला काम है वैलिडेट करने का, यानी अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है, लेट्स से मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ एंड मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि क्या इस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स हैं जो कि जिनकी एस्की वैल्यू 32 से कम ना हो और जिनकी एस्की वैल्यू 127 से ज्यादा ना हो, यानी कुछ भी इलीगल कैरेक्टर्स ना हो, जो हमारे नेचुरल हम जो कीज जो हमारे कीबोर्ड पे होती है सिर्फ वही कीज हो और एक्स्ट्रा कुछ भी कैरेक्टर्स ना हो। तो उसको चेक करने के लिए हम या तो इससे वैलिडेट कर सकते हैं। तो वैलिडेट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो फर्स्ट इनपुट होगा इस फंक्शन का, वो आपका जो स्ट्रिंग जिसको आपको वैलिडेट करना है या फिर सैनिटाइज करना है वो ही आप इसमें डालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेम। अब जो इसका रिटर्न टाइप है वो भी आप एको से इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जो यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो बताएगा कि आपको इस पे कौन सा फिल्टर लगाना है। फिल्टर में जैसे मैं कई देर से बात कर रहा हूँ वैलिडेट और सैनिटाइज की, तो वैलिडेट का मतलब है कि अगर आप इसमें एक इनपुट दे रहे हैं तो वैलिडेट करने वाला जो फिल्टर है वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि ये आपका इनपुट सही था या नहीं था, येस और नो। वो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा आपके इनपुट में। जो सैनिटाइजेशन वाला फिल्टर है वो आप जो फिल्टर लगाएंगे वो उस हिसाब से उस स्ट्रिंग को चेक करेगा एंड उसमें अगर कुछ अनवांटेड कैरेक्टर्स होंगे तो वो उसको हटा देगा। अब ये फिल्टर जो हैं और जो वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन के फिल्टर्स जो हैं ये काफी सारे टाइप के हैं। अब आपको इनको याद रखना पड़ेगा कि कब आपको कौन सा यूज करना है। अब वैलिडेशन के फिल्टर की अगर बात करें तो आप सिंपल इसमें लिख सकते हैं फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर बुलियन। तो ये ऐसे इनपुट आएगा, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये कांस्टेंट है। अगर आप इसको आउटपुट करके देखें तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं अगर इसको सीधा इस कांस्टेंट को ही आउटपुट कर दूं तो हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। मैं लाइन नंबर 4 को कर रहा हूँ कमेंट, यहाँ पर रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है 258। तो इसका मतलब ये अंदर से कुछ वैल्यू स्टोर्ड है इस फंक्शन के लिए कि इसमें अगर क्या इनपुट आता है तो क्या उसको करना है। और ये जो कांस्टेंट है ये हमारे लिए सिर्फ हमें इजी बनाने के लिए इस तरीके से लिखे गए हैं। अदरवाइज जो फंक्शन का इनपुट है वो एक इंटीजर ही है। जैसे 258 कोई कोड है कि ये फीचर का कोड है कि ये फीचर हमें प्रेजेंट करना है। तो ये एक तरीके से मैंने वैलिडेट फिल्टर लगाया कि बूलियन है या नहीं है। ठीक है, तो हम लाइन नंबर 4 को एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब मेरे पास ब्लैंक आउटपुट आया है। ब्लैंक का मतलब है कि भाई फिल्टर अंडरस्कोर वॉर का जो आउटपुट होगा वो फॉल्स हुआ होगा। एंड फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो हमने इनपुट दिया है इसमें नेम, क्या वो बूलियन है? नहीं है। तो ये जो फिल्टर हमने बूलियन का वैलिडेट किया था वो ऑब्वियसली फॉल्स देगा। तो ये एको में आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कोई चीज प्रिंट नहीं हुई है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर एक इंटीजर लिख रहा हूँ, लेट्स से उसका वैल्यू लेते हैं 87 एंड अब मैं इसमें जो फिल्टर है वैलिडेशन का वो मैं चेक करने वाला हूँ कि ये इंटीजर है या नहीं। तो मैंने जैसे बूलियन का किया, वैसे मैं INT लिख रहा हूँ। ये जो पूरी लिस्ट है आपकी फिल्टर्स की कि कौन कौन से फिल्टर आप यूज कर सकते हैं वो php.net पर अवेलेबल है। तो अब मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या है। 87 आउटपुट आया है। इसका मतलब कि जो मेरा इनपुट था वही मेरा आउटपुट होगा अगर मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो अगर मेरा वैलिडेशन फेल हो जाता है, लेट्स से कि ये इंटीजर चेक कर रहा है ना, तो हम इसमें स्ट्रिंग डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर स्पेस लगा दिया। अब मैं इसको करता हूँ रीलोड, तो अभी भी ठीक है। लेकिन अब जैसे ही मैं इसमें बी लिख देता हूँ या कोई भी कैरेक्टर लिख देता हूँ तो उससे ये फॉल्स हो जाएगा और ये यहाँ पर देख रहे हैं कुछ भी आउटपुट नहीं आया। हालांकि ये जो फिल्टर है ये बहुत स्मार्ट है। अगर यहाँ पर मैं -87 लिख दूं एंड ये बी हटा दूं और फिर रिलोड करूं तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट -87 आया है। इसका मतलब ये नंबर्स के लिए हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, चाहे वो +87 लिखे -87 लिखे, वो दोनों केसेस में सही आउटपुट देगा। तो नंबर्स चेक करने के लिए आप ये कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी यूजर ने अपना फोन नंबर इनपुट किया था तो आप ये फिल्टर लगाकर चेक कर सकते हैं कि उसमें सारी डिजिट्स ही हैं या नहीं है।
और कितने डिजिट का है, कि मतलब टोटल जो लेंथ है उसके लिए तो आपको पता ही है strlen फंक्शन आपके पास की लेंथ चेक कर सकते हैं कि टोटल कितना था। तो एक ये इंटीजर वाला आपका वैलिडेशन हुआ। एक ऐसे ही एक और वैलिडेशन हम पढ़ते हैं, मैं ईमेल ले लेता हूं एक। अब सबसे ज्यादा जो फॉर्म होते हैं आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म या कोई सा भी फॉर्म होंगे उसमें ईमेल एड्रेस बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं एज ए इनपुट, कि हम यूजर को बाद में कॉन्टैक्ट कर सके। तो उसको अगर मैं यहाँ पर जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ abcd@gmail.com, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये ईमेल एड्रेस सही है या नहीं है। अब सही है या नहीं का मतलब ये है कि भाई फॉर्मेट ठीक है या नहीं। अब जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करता हो ईमेल एड्रेस, जरूरी थोड़ी है कि ये ईमेल एड्रेस किसी का हो अभी जो मैंने अभी लिखा है, लेकिन इसका फॉर्मेट तो सही होना चाहिए ना। तो मैं अभी इतना ही रख रहा हूं और यहां पर अब की बार चेक कर रहा हूं ईमेल के लिए $email एंड फिल्टर वैलिडेट इंटीजर की जगह अब मैं यहां लिखूंगा ईमेल। अब मैं अगर इसको रीलोड करूं तो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ईमेल एड्रेस करेक्ट आया मेरे पास आउटपुट में, ठीक है। इसी चीज में अगर मान लीजिए मैं यहां पर कोई ऐसा कैरेक्टर यूज कर दूं जो ईमेल में यूज नहीं होता है, यानी ईमेल एड्रेस के अंदर जो नहीं आ सकता है, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो ईमेल एड्रेस के अंदर नहीं आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक और @ लगा दूं तो क्या ईमेल एड्रेस सही है। अब मैंने जब इसको रीलोड किया तो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये एक गलत ईमेल एड्रेस है, दो @ नहीं आ सकते ना एक ईमेल एड्रेस में, एक ही बार आ सकता है। तो जब मैं अगर इसको हटा दूंगा तो ये वापस सही हो जाएगा, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। अब जो एक कॉमन परसेप्शन होता है कि ईमेल एड्रेस में एक्स्ट्रा जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो नहीं आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर ये लगा दूं या फिर अंडरस्कोर तो आपको पता ही आता है, अगर मैं डॉलर लगा दूं या परसेंटेज लगा दूं या एंड लगा दूं या प्लस लगा दूं ऐसा कुछ, तो क्या ये वैलिड ईमेल एड्रेस है। अगर मैं इसको रीलोड करूं तो यस ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। लोग ये मान लेते हैं कि भाई इसमें खाली अंडरस्कोर नंबर्स या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही आएंगे, जो कि एकदम गलत चीज है। अगर आप RFC 822 रिकमेंडेशन पढ़ें तो आप पता चलेगा कि आपको कि कौन कौन से कैरेक्टर्स अलाउड है, ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट क्या हो सकता है। तो ये एकदम कॉमन जो मिसकंसेप्शन होता है कि भाई हम लोग मान लेते हैं कि हाँ ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर थोड़ी ना आते हैं। बहुत सारे साइट्स पे भी मैंने ऐसा देखा है कि जो उनका वैलिडेशन फिल्टर है, अगर मैं उसमें एक्चुअली ये यूज कर लेता हूँ कैरेट, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली एक ईमेल एड्रेस है जिसमें मैंने कैरेट यूज किया हुआ था, तो जब मैं वो इनपुट करता था तो मोस्टली जो फॉर्म्स हैं वो कहते थे कि ये इनवैलिड ईमेल एड्रेस है, हालांकि वो ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है। मैं ऐसा किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहता, बट मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिगिनर जो होते हैं डेवलपर्स, उनको नहीं पता होती है इन डेप्थ चीज की ये सारे कैरेक्टर्स भी वैलिड हैं। अगर मैं यहाँ पर स्पेस लगा दूं, अब ये जो है अब ये इनवैलिड हो गया है। अगर मैं अब इसको रीलोड करूं तो आप देख रहे हैं कि ये हट गया यहाँ से, अदरवाइज ये एकदम सही ईमेल एड्रेस था। अब आप देख रहे हैं कि ये वापस यहाँ पर आउटपुट में आ गया है। तो ये कुछ वैलिडेशन के फिल्टर हैं, आप किस तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं। ऐसे आपके पास फ्लोट के लिए, इंटीजर के लिए, यूआरएल के लिए भी है, तो आप वो सारे ट्राई कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सैनिटाइजेशन की तरफ, क्योंकि सैनिटाइजेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पावरफुल भी है, क्योंकि सैनिटाइजेशन से आप एक्स्ट्रा जो अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं वो पूरे हटा सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पर फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट लिखा था, सेम उसकी जगह मेरे को लिखना है सैनिटाइज। यहां लिख दिया मैंने फिल्टर अंडरस्कोर सैनिटाइज अंडरस्कोर ईमेल। इससे क्या होगा कि मेरे जो भी अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं इसमें वो सारे हट जाएंगे। अभी तो जब मैं इसको रीलोड करता हूं तो देखें कुछ चेंजेस नहीं हुए, लेकिन यही अगर मैं यहाँ पर स्पेस लगा दूं 2 बार एंड अब मैं रीलोड करूं तो भी आप देख रहे हैं सेम आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्पेस इसको पता था कि अनवांटेड है तो इसने हटा दिए। तो यही अगर मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कैरेक्टर डाल दूं जो कि वैलिड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑल्ट कोड यूज करें कोई, यानी कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो कि ईमेल एड्रेस में नहीं आ सकता। अब मैंने जैसे हार्ट का साइन बना दिया है Alt 3 यूज करके, तो ये इसकी कोड जो है इसका वो 127 से ऊपर है, और जब ये ईमेल के सैनिटाइजेशन फिल्टर में जाएगा तो भी हट जाएगा। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो जो हार्ट का साइन था वो हट गया है। तो इस तरीके से आप ईमेल को सैनिटाइज कर सकते हैं। पहले आप वैलिडेट कर सकते हैं कि भाई सही ईमेल एड्रेस डाला यूजर ने या नहीं डाला। आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे इस फंक्शन को यूज करना है, और कब आपको फॉल्स आते ही आप उसको यूजर को बता सकते हैं कि भाई आपके जो इनपुट है उसमें एरर है। तो ये सैनिटाइजेशन ऑफ ईमेल हुआ। इसके बाद हम इसी में थोड़ा और चेक कर लेते हैं, जैसे इंटीजर का भी आप इसमें कर सकते हैं। अगर नंबर्स के आप देखें तो आपके पास बहुत सारे सैनिटाइजेशन के फिल्टर हैं। आप उसमें लिख सकते हैं नंबर अंडरस्कोर इंट, ऐसी नंबर अंडरस्कोर फ्लोट भी लिख सकते हैं।
तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब मैं इसमें ईमेल की जगह यहाँ पर लिख रहा हूँ $name, रिलोड किया तो +87 सही आउटपुट। यही चीज अगर मैं यहाँ पर आर ऐसा कुछ लिख देता हूँ एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स है जो कि अनवांटेड है, फिर भी आप देख रहे हैं आउटपुट एकदम सही आया है। तो सैनिटाइजेशन बहुत ही सही टेक्निक है किसी भी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को चेक करने के लिए। हालांकि फिल्टर वार बहुत अच्छा फंक्शन है, लेकिन अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट्स चेक करने हैं कि आपको एक डेटा किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही चाहिए, तो उस सब के लिए आपके पास एक और चीज है जिसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली एक बोनस वीडियो आएगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं अंडरस्टैंडिंग में एंड देन फिर एप्लीकेशन में भी। लेकिन एक बार अगर आपको समझ आ जाए तो आप एक्सपर्ट भी उसमें बहुत जल्दी बनते हैं। तो एक ट्रिकी चीज है जो कि अगर एक बार आप समझ गए तो उसको आप हर जगह यूज करेंगे फिर। तो अभी हम सिर्फ सैनिटाइजेशन जो अवेलेबल फिल्टर्स हैं उन पे हम टिके रहेंगे। अब एक और यूज केस लेते हैं। लेट्स से कि किसी यूजर ने अपना नाम इनपुट किया है, तो मैं यहाँ पर नेम का एग्जांपल लिख देता हूं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं हर्षवर्धन, ठीक है, मैंने स्पेस लगा के अपना नाम लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूं सैनिटाइज अंडरस्कोर स्ट्रिंग। अब मैं इसको अगर रीलोड करूं तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा नाम एज इट इज आ गया, ठीक है। इसी में अगर मैं मान लीजिए ये लगा दूं और उसके बाद मैं ये भी लगा दूं, यानी मैंने क्या किया, पहले एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, उसके बाद एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। अब मैं जब इसको रीलोड करूंगा तो वही दोनों चीज यहाँ पे प्रिंट हो रही है, ठीक है। इसका अगर आप सोर्स कोड देखें कंट्रोल यू से, तो आप देख रहे हैं कि ये HTML एंटिटी में कन्वर्ट हो गया है, राइट। तो इसने सैनिटाइजेशन ने वो जो अनसेफ कैरेक्टर था उसको सेफ कैरेक्टर बना दिया है, इसके लिए HTML कैरेक्टर उसका बना दिया है। हालांकि आप इसको रोक भी सकते हैं इस बिहेवियर को। यहां पर आप थर्ड एक आर्ग्यूमेंट और दे सकते हैं जिसको कहते हैं फ्लैग, कि आपको कौन सा फ्लैग यूज करना है। फ्लैग का मतलब ये है कि आप कोई एक स्टॉप पॉइंट बता सकते हैं कि भाई ये चीजें इसके साथ नहीं करनी है, इस स्ट्रिंग के साथ। तो यहां पर एक फ्लैग लगा सकते हैं, फिल्टर अंडरस्कोर फ्लैग अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर एनकोड अंडरस्कोर कोड्स। आप इसको बता रहे हैं कि भाई कोटेशन मार्क्स को एनकोड मत करना। अब जब आप इसको रीलोड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि सेम आउटपुट आ रहा है। तो ये कोटेशन ने इसको चेंज नहीं किया, तो मतलब ये कोटेशंस को इस फंक्शन ने चेंज नहीं किया। अब ऐसे ही आपके पास और कैरेक्टर्स अगर आप इसमें डाल दें, जैसे मैंने उसमें डाला था कि मैं यहाँ पर Alt 3 दबाकर ये हार्ट का साइन ले आऊं, फिर Alt 2 दबाकर ये स्माइली बना दूं यहाँ पर, तो ये कैरेक्टर्स एक्चुअल में नेम में तो नहीं आते ना, मतलब किसी कूल नेम में आते होंगे बट नॉर्मल नेम्स में ये सब कैरेक्टर्स नहीं आते। और इन ऐसे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है जिसकी खास बात यह है कि वो एस्की वैल्यू जो एस्की टेबल है उसमें 127 से ऊपर के जो हुए। तो ये सारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इन सबको हटाने के लिए ये काम करेगा। मैंने जब इसको रिलोड किया तो अब आप देख रहे हैं ये दोनों भी हैं, ठीक है। इनको अगर हटाना है तो आपको यहाँ पर फ्लैग लगाना पड़ेगा जिसका नाम है कि आपको हाई कैरेक्टर्स हटाने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एस्की में इनकी जो वैल्यूज है 127 से ऊपर है, ऐसे ही 32 से नीचे वाले जो होते हैं उनको कंट्रोल कैरेक्टर कहते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास एक फ्लैग है। तो उसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मैं जब यहाँ पर एक और फिल्टर लगा देता हूं, मैंने यहाँ लिखा फिल्टर अंडरस्कोर फ्लैग, क्योंकि हम सारे के सारे फ्लैग की बात कर रहे हैं। उसके बाद स्ट्रिप की मुझे हटानी है क्या चीज, हाई कैरेक्टर्स हटाने हैं, फिल्टर फ्लैग स्ट्रिप हाई। अब इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा है, आप जरा ध्यान से देखिए कि पहले मैंने एक फिल्टर लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरा फिल्टर लगाने के लिए मैं इनके बीच में पाइप लगा रहा हूं, यानी और वाला जो सिंबल था ना, एक सिंगल पाइप लगा रहा हूं। मैंने इसको किया सेव, मैंने किया इसको रीलोड, तो आप देख रहे हैं कि वो जो दोनों कैरेक्टर्स थे वो दोनों गायब हो गए, हट गए हैं। अगर मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ अभी भी स्पेस आएगा, वो दोनों कैरेक्टर्स जो थे वो हट गए हैं। इसी तरीके से आप हाई की जगह लो लिख सकते हैं, लो से भी हट जाएंगे। अब स्ट्रिप कराए तो आपने कि मतलब उड़ाए दिए, उड़ाने की जगह आपको अगर उसको रखना था तो आप एनकोड भी कर सकते हैं कि वो HTML में एकदम सेफली उसको विजिबल कराया जाए। तो ये HTML एंटिटी है उसकी बन गई है। अगर मैं यहाँ पर इसको रीलोड करूं तो अभी ये HTML में प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन वो एनकोडिंग की वजह से दिक्कत हो रही है। एनकोडिंग मतलब कैरेक्टर एनकोडिंग अभी UTF-8 मैंने डिफाइन नहीं करी है सर्वर पे, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो मैं आपको इस फंक्शन से रूबरू कराना चाहता था कि भाई फ्लैग के साथ आप एनकोड या फिर स्ट्रिप कर सकते हैं हाई और लो वैल्यूज। तो एक किसी भी एक सिंपल सी स्ट्रिंग को अगर आपको सैनिटाइज करना है तो आप ये फंक्शन और ये फिल्टर यूज कर सकते हैं। इसमें अगर आप ये सेम चीज
मैं रिपीट कर दूं लो के लिए भी, तो काफी सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो हट जाएंगे। ठीक है, एनकोड की जगह मैं स्ट्रिप ही यूज कर लेता हूं क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पर 3 फिल्टर लगा दिए, अब आई मीन 3 फ्लैग्स लगा दिए, तो आप देख रहे हैं कि वो फिर से हट गए हैं। अब एक खास बात आती है इसमें कि अगर मैं ये कैरेक्टर्स यूज कर लूं जो कि हमारे कीबोर्ड पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ब्रैकेट्स वगैरह, और फिर मैं इसको रीलोड करूं, तो आप देख रहे हैं ये अभी भी आ रहे हैं, राइट। अब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर आप इसकी एसकी टेबल देखें तो ये सारे 127 से नीचे हैं, और जो आपने फिल्टर फ्लैग यूज किया हाई वाला, वो 127 से ऊपर को उड़ाएगा। तो अगर आप इनके एस की वैल्यूज देखें, एस की वैल्यू के लिए इतना कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जा सकते हैं ASCII.CL पे। मतलब ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, जिसने भी बनाई है बस उसमें टेबल आपको दिख जाएगी कि कौन से कैरेक्टर की एस की वैल्यू क्या होती है। तो आप इन सिंबल्स की देख रहे हैं वैल्यूज, राइट। तो ये जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं 123 वगैरह इनकी वैल्यूज है, यहाँ पर आप वैल्यूज देख रहे हैं। तो अगर आप राउंड ब्रैकेट की देखें, जो हमने ब्रैकेट यूज किया है उसकी यहाँ पर लिखी हुई है वैल्यू, ठीक है। तो ये 40 इसकी एस की वैल्यू है। अब 40 को तो आपने स्ट्रिप किया नहीं ना, आपने तो सिर्फ 32 से नीचे वाले को किया था। 32 होता है स्पेस, उससे नीचे वाले ये जो कंट्रोल कैरेक्टर्स कहते हैं हम इन्हें, ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं आपने सिर्फ इनको उड़ाया है। तो अब करना ये है, हम अपना खुद का एक ऐसा फीचर बनाएंगे जिससे हम ये सारे डिलीट कर सके, मतलब एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को उड़ा सके। अब उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला जो मैं अभी बताया था आपको कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, उससे हम बहुत आसानी से इसको हटा सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है जो कि मैंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते करते बनाया, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं। व्हाट इफ कि हम यार हर एक कैरेक्टर को चेक कर लें कि भाई ये अल्फाबेट है या नहीं है, अल्फाबेट या फिर स्पेस, नाम में स्पेस हो सकता है ना, इसलिए तो हम क्यों ना चेक कर लें कि भाई ये अल्फाबेट है तो ठीक है, अगर अल्फाबेट नहीं है तो इसको हटा दो। लॉजिक तो यही होना चाहिए अगर आपको ये सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हटाने हैं तो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो ब्रैकेट हो, कुछ भी हो, आपको हटाने के लिए लॉजिक तो यही चाहिए कि हर कैरेक्टर को चेक कर लो और जो एक्स्ट्रा है उसको डिलीट कर देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है सी टाइप लाइब्रेरी में, इसका नाम है सी टाइप अंडरस्कोर अल्फा। वो चेक करता है कि जो दी हुई स्ट्रिंग है, अब वो स्ट्रिंग भी हो सकती है और कैरेक्टर भी हो सकता है, उसका काम सिर्फ ये है कि वो जितने भी कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग में है क्या वो सारे अल्फाबेट्स हैं या फिर नहीं है। अब अल्फा के साथ उसमें एक और फंक्शन भी है जिसका नाम है सी टाइप अंडरस्कोर एलनम, तो अल्फा न्यूमेरिक भी चेक कर सकते हो आप। तो आप सी टाइप वाला जो पेज है php.net पे वो चेक करिए, उस पर आपको लिस्ट मिलेगी कौन कौन से फंक्शन जो है वो अवेलेबल है। तो मैं एक फंक्शन यूज करने वाला हूं जिसका नाम है सी टाइप अंडरस्कोर अल्फा। तो लाइन नंबर 6 को अभी हम ऐसे ही रखते हैं, एंड नीचे मैं एक फंक्शन बनाता हूं अपना, जिससे हम इनपुट में एक स्ट्रिंग लेंगे एंड आउटपुट में हम उसके ये हटे हुए कैरेक्टर्स, यूजलेस वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो हटा के हम उसको देंगे, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है एंड इसका नाम मैं लिख रहा हूं लेट्स से क्लियर इट, ठीक है। और इसमें इनपुट जाता है ए हमारी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, और ये मेरा फंक्शन हुआ रेडी। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे हर एक कैरेक्टर को एक एक करके पढ़ना है। तो कैरेक्टर को पढ़ने के लिए मैं फॉर लूप लगा देता हूं। फॉर लूप कहां से कहां तक, आई से लेकर एंड जितनी इसकी लेंथ है उतने तक, ठीक है। उसको मैं लिख रहा हूं strlen, क्योंकि मुझे लेंथ चाहिए इस वेरिएबल की, ए की। ऑब्वियसली मुझे आई प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करना होगा और ये यहां तक लूप चलेगा, जितनी इसकी लेंथ है उतना ही मेरे को चलाना है, सिंपल लॉजिक। फॉर लूप मेरा ऑन हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक कंडीशन लगानी है कि मैं चेक करूं कि क्या ये जो कैरेक्टर है मेरे पास, जो अभी कैरेक्टर आया है, क्या वो अल्फाबेट है या नहीं है। तो मैं यहां पर चेक कर रहा हूं इफ सी टाइप अंडरस्कोर अल्फा, एंड इसी कैरेक्टर को मुझे चेक करना है ना, तो मैं यहां पर लिखूंगा ए एंड उसका ith वेरिएबल यानी ith एलिमेंट, क्योंकि ये एरे बनेगा ना, हर एक स्ट्रिंग एक एरे तो होता है, तो उसका मैं इतना वाला कैरेक्टर अभी चेक कर रहा हूं, यानी अभी जो जहां पे आई है वही वाला कैरेक्टर मैं चेक कर रहा हूं। तो अगर ये ट्रू देता है तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं, लेट्स से उसका नाम है बी। उसके अंदर मैं लिख रहा हूं ये अभी जो कैरेक्टर मेरा चल रहा है, ठीक है। आई होप यहां तक एकदम क्लियर है। लेकिन अब बी में ही मेरे को अपेंड करना है वो चीज, यानी
बी में ही तो जोड़ना है ना मेरे को, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर बी एक ले लेता हूँ जिसको हम ब्लैंक कर देते हैं एंड यहाँ पर मैं लगाता हूँ डॉट। आपको पता है ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है कि बी में ये चीज जुड़ती जाएगी, और अगर वो नहीं है तो वो अपने आप ही डिस्कार्ड होगी ना, एल्स में हमने कुछ लिखा ही नहीं। अब फिल्टर अंडरस्कोर वर की एक खास बात है कि हम इसमें एक अपना खुद का फंक्शन भी दे सकते हैं, तो हम क्यों ना उसको यूज करें उस फीचर को। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा फिल्टर अंडरस्कोर वर एंड इसके अंदर ऑब्वियसली पहला स्ट्रिंग तो वही जाएगा जो हमारा इनपुट है, तो मैं नेम ही डालूंगा फिर से। एंड अब क्या करूंगा, कॉमा लगाकर जो हम फिल्टर का नाम लिख रहे थे ना, इस बार हम फिल्टर अंडरस्कोर कॉल बैक लिखेंगे। कॉल बैक, कॉल बैक वाला जो फिल्टर है इससे हम एक फंक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है। तो जो थर्ड हमारा जो फ्लैग वाला जो आर्ग्यूमेंट होता था उसके अंदर हम एक फिक्स्ड फॉर्मेट है ऐसे लिखेंगे, एरे। एरे के अंदर एक की बनाएंगे ऑप्शंस की, एंड उस की में हम वैल्यू स्टोर करेंगे उस फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम है क्लियर इट। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है, आप जरा देख लीजिए। एरे के अंदर एक की बनी है ऑप्शंस की एंड उसमें जो वैल्यू है वो उस फंक्शन का नाम होगी कि जिसमें जाना है अपने को। तो यहां पर अगर मैं एको कर दूं, अब करते हैं इसको रीलोड। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक। ऑब्वियसली आएगा नहीं क्योंकि हमने कुछ रिटर्न ही नहीं किया यार। तो रिटर्न हमें करना है, यहाँ पर रिटर्न $b को हम रिटर्न कर रहे हैं। अब मैंने इसको क्या, तो ये हमारे पास आ गया हर्षवर्धन। स्पेस हट गया यार, लेकिन स्पेस भी तो चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है यहां पर हम अल्फाबेट चेक कर रहे हैं, वहीं पे हम इसको तब भी पास होने देते हैं अगर ये स्पेस है तो $a $i इज इक्वल टू इवन ट्रिपल इज इक्वल टू भी चलेगा अगर ये स्पेस है तो, कि अगर ये जो करंट कैरेक्टर स्पेस है या फिर ये अल्फाबेट है तो ये इसके अंदर जाके जुड़ जाए, अदरवाइज वो डिस्कार्ड हो गया, यानी एल्स में कुछ है ही नहीं। अब मैंने इसको किया रीलोड, तो आप देख रहे हैं कि जहां जहां स्पेस थे मेरे वहां स्पेस हैं, राइट। तो है ना, ये कूल फंक्शन तो है यार। अब यहाँ पर तो आपको एक के बाद एक ही स्पेस दिख रहा है, लेकिन मेरा जो एक्चुअल स्ट्रिंग था उसमें दो स्पेस हैं, यानी दो आने चाहिए ना, एक यहाँ पर आना चाहिए और एक यहाँ पर आना चाहिए। तो अगर आप इसका कोड देखें तो आपको दिखेगा कि वो HTML की वजह से आपको दो स्पेस का एक स्पेस दिख रहा था। तो ये हमने कितने आसानी से कर लिया ना, ये पूरा चेंज कर लिया, पूरा का पूरा जो नेम था एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स थे उड़ा दिए एंड आपने सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स रख लिए। तो इस तरीके से आप फिल्टर वर को यूज कर सकते हैं एकदम A1 तरीके से, एंड कहीं भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फॉर्म्स में या फिर अपने किसी और डेटा में जहां से भी आपका आ रहा है, चाहे वो डेटाबेस से आ रहा हो, चाहे वो फाइल से आ रहा हो, चाहे फिर वो यूजर इनपुट हो। तो आप फिल्टर वर जो फंक्शन है उसको अच्छे से सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए एंड उसको समझिए कि कब कैसे इसको यूज करा जा सकता है। मैंने इसके जितने ऑप्शंस थे आपको बताने की कोशिश करी है, कुछ छूट गए हैं वो आप अपने php.net की साइट पर जाएंगे तो आपको सारे फिल्टर के जो वैलिडेशन के ऑप्शंस हैं वो मिल जाएंगे और सैनिटाइजेशन के ऑप्शन भी सारे आपको मिल जाएंगे। जो आपके फ्लैग्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि भाई एक जैसे नो एनकोड कोड हो गया, ये स्ट्रिप और एनकोड का हो गया, हाई लो का। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पढ़ के और उनको याद करके उनको समझ सकते हैं कि कब कौन सा यूज करना चाहिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको फिल्टर वॉर अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अब क्योंकि हमें ये सैनिटाइज और वैलिडेट करना आ गया है तो क्यों ना हम अब फॉर्म अपलोड करना और सेव करना सीख लें। तो अब हम फॉर्म अपलोडिंग वाली चीज जो है वो पूरी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।